तो कल 22 फरवरी को दोपहर 2 बजे आपको अपना हिंदी का पेपर देने जाना है, जिसके लिए अगर आप 21 नंबर पक्का करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में संपूर्ण व्याकरण को हमने बताया है, मुहावरा, रस, छंद, अलंकार, अपठित गद्यांश और सारे जितने भी व्याकरण के टॉपिक होते हैं सबको इस वीडियो में हमने क्लियर कराया है। प्रश्न संख्या 9 से प्रश्न संख्या 12 तक पूरा डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, केवल आज रात का समय बचा है। आज रात इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए, आपके 21 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। प्रश्नोत्तर संख्या 12 को सबसे पहले हम देखते हैं, जिसमें पूछा जाता है रस, छंद और अलंकार। ठीक है, रस को सबसे पहले देख लीजिए। करुण रस वेरी इंपॉर्टेंट है, कल देख लेना। 22 फरवरी को आपके पेपर में जरूर देखने को मिलने वाला है। रस, छंद, अलंकार में रस में करुण रस जरूर आएगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए। इसकी परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने लिखा है, जब प्रिय एवं मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कुछ अनिष्ट होने से हृदय शोक से भर जाए तो वहाँ करुण रस होता है। इसमें कहा जाता है कि जब हमारी प्रिय वस्तु या फिर कोई ऐसी चीज़ हमसे खो जाती है या फिर वो नष्ट हो जाती है तो हमारे हृदय में जो क्या होता है, शोक से भर जाता है। ठीक है, जिससे वहाँ पर करुण रस होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसी कोई कविता अगर आपके सामने आए जिसमें दुख का वर्णन हो तो वहाँ पर सिंपली करुण रस होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से समझो। ठीक है, लिखना किस तरीके से, जब प्रिय मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कुछ अनिष्ट होने से हृदय शोक से भर जाए तो वहाँ करुण रस होता है। सिंपली इस तरीके से लिख दे रहा है। इसका उदाहरण देख लीजिए, बहुत ही सिंपल उदाहरण दिया हमने, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण में लिखेंगे दोस्तों, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुमने देखी सीता मृगनयनी। बहुत ही सिंपल सा इसका उदाहरण है, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुमने देखी सीता मृगनयनी। अब आता है, अब आपको क्या तैयार करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब आप एक और रस तैयार कर लेना, वीर रस। अगर हास्य रस तैयार करना चाहो तो तैयार कर लो, लेकिन वीर रस अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। वीर रस में क्या है, जब इसकी परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं, जब किसी कठिन अथवा युद्ध को करने के लिए हृदय में जब उत्साह आता है तो वहाँ वीर रस होता है। सिंपली मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे देख लीजिए, जहाँ पर जैसे सैड सॉन्ग और मोटिवेशनल सॉन्ग, देखिए मोटिवेशनल जहाँ पर होता है वहाँ वीर रस होगा और जहाँ पर सैडनेस होगी वहाँ पर करुण रस होगा। ठीक है, जहाँ पर मोटिवेशन यानी उत्साह मिलता है तो वहाँ वीर रस पाया जाता है। बहुत ही सिंपल सा है। इसका उदाहरण क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, बचपन में आपने पढ़ा होगा, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। ये वाला उदाहरण आपको लिख देना। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, आपको आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा दोस्तों। 2 नंबर आप छाप कर आओगे। 2 नंबर में आता है रस, तो आप एकदम अच्छे तरीके से इसे लिख देना। जब किसी कठिन अथवा युद्ध को करने के लिए हृदय उत्साह से भर जाता है तो वहाँ वीर रस होता है। सिंपली इसका उदाहरण है। आप देखिए, अब आपको अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार तैयार करना है, जो कि बहुत ही आसान है और हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार कल 22 फरवरी को जरूर आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा, तो इसे तैयार कर लेना। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार इस तरीके से हेडिंग डाल देना है, फिर लिखना है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें प्रायः मनु मानो जन जानो शब्द आते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें इसका जो उदाहरण होता है उत्प्रेक्षा अलंकार का, उसमें मनु मानो जनु और जानो ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, तो उदाहरण देख लीजिए, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण का घड़ा। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। लक्षण में लिख देंगे, उपरोक्त शब्द में मानो शब्द आया है इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। बहुत ही सिंपल सा हमने बताया है। अब चलिए आगे देखते हैं कौन सा अलंकार आपको तैयार करना है। दोस्तों अब आता है चौपाई छंद। चौपाई छंद बहुत ही सिंपल है दोस्तों। छंद में पूछा जाएगा चौपाई छंद, सिर्फ चौपाई ही तैयार कर लोगे, ये भी कल 22 फरवरी को आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। इसमें लिखना है, इसकी परिभाषा, यह एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यह क्या है दोस्तों, सममात्रिक छंद, यानी इसके सभी चरण बराबर होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगर यहाँ पर प्रथम चरण में 13 और दूसरे में 11 होती तो क्या होता, अर्ध सममात्रिक छंद होता। ठीक है, तो इसके
प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। उदाहरण देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है दोस्तों। बंदौ कुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूल में जोरन चारु समन सकल भौरुज परिवारु। अब इसकी मात्रा कैसे लगाना दोस्तों, इसको ध्यान से समझिए। जहां पर बड़ा आ की मात्रा आ जाए या फिर बड़े ई की मात्रा आ जाए या फिर बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए या फिर किसी में अंक की बूंदी लगी हो, जैसे आर बना हो फिर उस पर अंक की बूंदी लगी हो, तो वहां पर दो मात्राएं होती है। दो मात्राओं को ऐसे यस की तरीके से लिखा जाता है और एक मात्रा को सिंपली ऐसे एक पाई की तरीके से खींच दिया जाता है। अब यहाँ पर बंदौ लिखा है तो बा में आधाना है तो यहाँ पर दो मात्रा हो जाएगी। अब दा में देखिए, दा में एक मात्रा है तो यहाँ पर एक हो जाएगी और छोटा ऊ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक मात्रा हो जाएगी। अब यहाँ पर भी एक मात्रा है, यहाँ पर भी मात्रा, क्योंकि छोटा ऊ और यहाँ पे छोटा ऊ मात्रा रो है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक मात्रा हो जाएगी, सब में एक एक मात्रा, और यहाँ पे बड़ा बनता है तो यहाँ पर दो मात्रा हो जाएगी। और गापा बनता गा है तो यहाँ पर दो मात्रा, और यहाँ पर एक मात्रा है, यहाँ पर भी एक मात्रा होगी, यहाँ पर भी एक मात्रा, और यहाँ पर दो मात्रा होगी, बाकी इसमें एक एक मात्रा होगी। और इसमें तो एक ही की मात्रा हो जाएगी, और इसमें भी एक एक मात्रा, और यहाँ पर दो मात्रा होंगी, ठीक है। और इसमें भी एक मात्रा होगी, और इसमें दो मात्राएं होंगी, ठीक है। और यहाँ पे छोटा मात्रा री है तो यहाँ पर एक मात्रा है, और एक एक शब्द है तो इसलिए एक एक मात्राएं होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी एक एक मात्रा होंगी, और ये लास्ट में देखिए, जहाँ पे बड़ा मात्रा चा है तो यहाँ पर डबल मात्रा होगी, और यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा रू है तो यहाँ पर भी डबल मात्रा हो जाएगी, ठीक है। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी एक एक मात्रा होंगी, सब में एक एक मात्रा होंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई ना तो बड़ा ऊ की मात्रा है, बड़ा ई की मात्रा कोई भी बड़ा नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी एक एक मात्रा लगेगी, फिर लास्ट में दो मात्रा लगेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, इसको समझना होगा कि मात्राएं गिनना आपको पड़ेगा। अगर 16 मात्राएं नहीं आएंगी तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए हम गिनकर देख लेते हैं। 2 2 2 4 4 4 8 8 3 11 11 और 5 16 मात्राएं इसमें होगी। और इसमें 3 3 5 3 3 4 3 7 7 3 10 और 10 6 16 मात्राएं होगी, ठीक है दोस्तों। नहीं, एक गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट ध्यान से सुनिए। 1 1 3 3 4 4 3 7 7 3 10 10 4 14 4 4 6 10 6 16 मात्रा होगी, ठीक है। क्योंकि ये दो मात्रा हैं और एक 2 2 6 मात्रा यहाँ पर, बाकी 10 यहाँ पर है तो 16 मात्रा है। तो इस तरीके से आपको इसकी काउंटिंग कर लेनी है ताकि एग्जामिनर एक भी नंबर आपका ना काट पाए। और स्पष्टीकरण में लिखेंगे इसके सभी चरणों में 16 मात्राएं, इसलिए ये चौपाई छंद है, ठीक है। क्लियर है। अब आगे देखिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 9 में, जिसमें आपसे मुहावरा और लोकोक्तियां पूछा जाएगा। तो मुहावरा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊंट के मुंह में जीरा। अब इसका देखिए, इसका अर्थ क्या होता है, आवश्यकता से कम। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा दोस्तों, 20 रोटी खाने वाले रामू के लिए ये 2 रोटी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। और देखिए, नाक कटना, ये भी मुहावरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ हो जाता है बेइज्जती। अब इसको वाक्य प्रयोग में करेंगे, राजू के बुरे कामों से या कर्मों से उसके परिवार की नाक कट गई। बहुत ही सिंपल सा है। अब देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईद का चांद होना, यानी बहुत समय बाद दिखना। अब देखिए, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, रमेश तुम तो आजकल ईद के चांद हो गए हो, ठीक है। अब देखिए, अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा, ठीक है। अब देखिए, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, रहीम अपनी माँ के लिए अंधे की लाठी जैसा है। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, अब चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन सा आपको तैयार करना है, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा जाएगा एक शब्द के 2 अर्थ, यानी एक शब्द के 2 अलग अलग अर्थ होंगे, पर्यायवाची नहीं, एक शब्द के 2 अलग अलग अर्थ। जैसे अंबर माने होता है आकाश और वस्त्र होता है, और गुरु माने होता है शिक्षक और भारी, और कर माने हाथ होता है, और एक कर माने होता है टैक्स, ठीक है। और नाग माने सांप भी होता है, और नाग माने बादल भी होता है, ठीक है। और नग माने संख्या भी होती है, और नग माने पर्वत भी होता है। अब देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 11 खा में आपसे पूछा जाएगा शब्द युग्म, यानी शब्द युग्म जो होता है, यानी एक शब्द के 2 अर्थ, ठीक है। एक शब्दों के अर्थ आपको लिखना होगा, यानी पढ़ने में ये शब्द एक ही जैसे होंगे लेकिन अर्थ इनके भिन्न भिन्न होंगे। जैसे अंबुज अंबुज, अब देखिए बोलने में एकदम सिंपल दिख रहा है, लेकिन इसके अर्थों में बहुत ही भिन्नता है, ठीक है।
जैसे अम्बुज माने होता है बादल और अम्बुज माने होता है जल, और अविराम माने होता है अनवरत और अभिराम माने होता है आकर्षक, और जलज और जलद का हो जाएगा कमल और कमल, कमल और बादल। ये सब आपसे बहुविकल्पीय में पूछे जाएंगे, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, केवल आपको टिक लगाने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए अंश और अंश, अंश माने होता है भाग और अंश माने होता है सूर्य, और पंथ और पथ हो जाएगा। देखिए ठीक है, देखिए अब पंथ माने होता है संप्रदाय और पथ माने होता है मार्ग। अब आगे देखिए, अब आपको क्या तैयार करके जाना है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, प्रश्नोत्तर संख्या 11 गा में आपसे पूछा जाएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, यानी जैसे जिसकी तुलना ना की जा सके उसे क्या कहते हैं, अतुलनीय कहते हैं, और जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोला जाता है। बात समझ रहे हैं। अब देखिए, जिसे कोई जीत ही ना सके उसे क्या कहते हैं, उसे अजीत कहते हैं, और जिसका मूल्य ना हो उसे अमूल्य कहते हैं। यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बनाना है। और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध को देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 11 घ में आपसे पूछा जाएगा, जैसे देखिए तुम कुर्सी पर बैठे हैं, ये बिल्कुल भी गलत है, इसका हो जाएगा तुम कुर्सी पर बैठे हो। और पुत्री पराया धन होता है, ये गलत है बाबू, इसका सही हो जाएगा पुत्री पराया धन होती है। तुम क्या पढ़ रहा है, इसका हो जाएगा तुम क्या पढ़ रहे हो। और अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, ये तो बिल्कुल भी गलत है, तो इसका हो जाएगा अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपसे पूछा जाएगा अपठित गद्यांश। अब मान लीजिए अपठित गद्यांश को कैसे हल करना है, इसको ट्रिक की मदद से मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों इस ट्रिक से अगर आप करते हो ना, तो अपठित गद्यांश में 5 के 5 नंबर मिलेंगे। देखिए अपठित गद्यांश आपसे पूछा जाता है, तो सबसे पहले इसे जल्दी से पढ़ लेना है आपको। ठीक है, चलिए हम लोग भी पढ़ लेते हैं, 1 मिनट मेरे साथ पढ़ लीजिए आप लोग। ये कहना एक भूल है कि इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। वास्तव में इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोग वृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिला है। लोभ के कारण एक मिल खोलकर शोषण की चक्की चलाई जाती है। हमें इच्छाओं का दमन नहीं करना है, बल्कि उनका उदात्तीकरण करना है, समन करना है एवं उन्हें स्वस्थ दिशा देनी है। सत्पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेरित होते हैं, आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त होते हैं एवं निस्वार्थ तथा इच्छा मुक्त होकर भी धीरे धीरे साहसपूर्वक कर्म करते हुए उन्नति को स्वतः प्राप्त होते हैं। आदर्शों की कीमत पर आदर्शों को छोड़कर उन्नत पद प्राप्त करना सत्पुरुषों को शोभा नहीं देता। सत्पुरुष उज्जवल भविष्य के लिए योजना बनाकर प्रयत्न करते हुए महोच्च आदर्शों को इच्छा की तृप्ति के लिए नहीं, प्रत्युत्ति परोपकार के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, यही है इच्छाओं का उदात्तीकरण। साधक का कर्तव्य है कि अपने और समाज में भले के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठ जाए। अब देखिए लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का क्या परिणाम होता है। अब ध्यान से सुनना, इसको कैसे लिखना है। ठीक है, इसमें कहा क्या जा रहा है, एक कहना भूल है कि इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने की प्रेरित होता है। वास्तव में अब देखिए यहां से लिखना है आपको, लेखक के अनुसार वास्तव में इच्छा, वास्तव से उठाकर प्रोत्साहन मिला तक एकदम लिख देना है, बिल्कुल सिंपल सा 1 नंबर आपको मिल जाएगा। और देखिए आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए। ठीक है, यानी इसकी क्या दिशा होना चाहिए आदर्शों का। देखिए सत्पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेरित होते हैं। ठीक है, यहां से उठाकर आपको यहां जहां फुल स्टॉप तक है वहां तक आपको लिख देना। ठीक है, यहां से उठाना। देखिए सत्पुरुष उज्जवल भविष्य के लिए योजना बनाकर प्रयत्न करते हुए, यहां से उठाना है आपको और यहां तक। ठीक है, यहां तक आपको लिख देना है। ठीक है, उदात्तीकरण। और देखिए इच्छाओं का उदात्तीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इच्छाओं का उदात्तीकरण का मतलब यहां पर दोस्तों इच्छाओं का उदात्तीकरण का अर्थ मतलब यहां पर कि अपनी इच्छाओं को सही दिशा में मोड़ देना, यानी सही दिशा में उसे ले जाना। यानी जो हमारी इच्छाएं हैं, जो गलत इच्छाएं हैं, उन गलत इच्छाओं से हमारे अंदर जो उत्साह होता है, उसी उत्साह को हमें अपने सही कामों में लगाना है। तो इस तरीके से अपठित गद्यांश को आपको हल करना है। दोस्तों 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, 3 प्रश्न होंगे, तो 5 नंबर में आपसे पूछा
पूछा जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप करते हो जैसा हमने बताया है तो एक भी नंबर आपके नहीं कटने वाले। अब दोस्तों बचता है पत्र और निबंध। इस पत्र और निबंध की भी वीडियो जल्द आने वाली है। चलिए आप इस वीडियो के बाद मिलते हैं आपसे पत्र वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी एकदम धुआंधार तरीके से करिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।